हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डियर लाइफ बाय पंकज शर्मा। तो आज बात करते हैं कॉरपोरेट वर्ल्ड की। सो आई हैव बीन इनटू द कॉरपोरेट वर्ल्ड फ्रॉम लास्ट 22 इयर्स एंड व्हाट हैज बीन माय एक्सपीरियंस इन द कॉरपोरेट वर्ल्ड, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी अभी किसी ने मेरे को मेरा एक फ्रेंड है, उसने कुछ एक वीडियो भेजा, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा एंड द पर्सपेक्टिव इज सो रिलेटेबल विच यू कैन ऑल्सो रिलेट विद योर लाइफ। तो अगर जितने भी लोग कॉरपोरेट में काम करते हैं उनको ये पर्सपेक्टिव समझ में आना चाहिए और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो देर इज अ मेटाफॉर एंड जो एनेक्डोट है उसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक मंकी होता है, एक बंदर होता है। वो जब बंदर, आपने देखा होगा कि बंदर कभी भी स्टेबल नहीं होते। उनका एक उनकी फितरत होती है, एक उनकी आदत होती है कि वो हमेशा यहाँ से यहाँ जंप करते रहते हैं, है ना। तो कभी आपने जंगल में या मंदिर में जहाँ कहीं भी अगर आप देखते होंगे तो बंदर आपको सबसे ज्यादा मूवमेंट करते हुए दिखते हैं। तो ये यहाँ पर एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट आता है। कभी आपने देखा हो कि बंदर को जो लोग पकड़ते हैं वो बंदर को किस तरीके से पकड़ते हैं। तो बंदर को पकड़ने के लिए एक टेक्निक होती है। वो करते क्या है कि एक घड़ा लेते हैं, मटका लेते हैं, और उस मटके के अंदर वो बंदर को जो चीजें पसंद होती है, जैसे केला हुआ, नारियल हुआ, उसमें पीनट्स हुए और बाकी जो भी चीजें बंदर को पसंद होती हैं वो उसमें डाल देते हैं। अब वो जो घड़ा या जो मटका होता है उसका जो गर्दन होती है, उसका जो उसका जो बॉटल नेक होता है वो इतना सकरा होता है कि उसमें बंदर का हाथ तो चला जाता है, लेकिन हाथ जाने के बाद में वो उसमें फंस जाता है और वो बाहर नहीं निकाल पाता। और जब वो उसमें फंस जाता है तो बंदर इस लालच में होता है कि मैं इस केले को कैसे निकालूं, जो उसमें जो फ्रूट्स पड़े हुए हैं, जो उसमें मिठाइयां हैं, उसको बाहर कैसे निकालूं। अब इस चक्कर में होता क्या है, जो बंदर को पकड़ने वाले होते हैं वो पीछे से आते हैं और बंदर के हाथ में जंजीर डाल देते हैं, बंदर को पकड़ लेते हैं। और उस बंदर को ये पता नहीं लग पाता कि वो बंदर जो है वो उसको जो पकड़ने वाले हैं उससे वो ट्रैप हो चुका होता है। लेकिन वो लालच जो होता है बंदर का, वो उसको वहां से भागने नहीं देता और वो वहीं पर पड़ा हुआ या वहीं पर खड़ा रह जाता है। लेकिन जब उसको पकड़ने वाले उसको एक जोर से चपाट मारते हैं, है ना, देर एक्चुअली स्लैप हिम, उसको तब समझ में आता है कि अरे यार, आई एम ट्रैप्ड। तो कॉर्पोरेट लाइफ में इसी तरीके से होता है। और वो जो बंदर होता है उसको बाद में जब पकड़ के जब मदारी लेकर के जाता है तो उस मदारी उसको अलग अलग जगह पर लेकर के जाता है। कभी उसको किसी छोटे बच्चे की, लड़की की ड्रेस पहनाता है, कभी लड़के की ड्रेस पहनाता है, कभी उसको बंदर बंदरिया का नाच नचाता है। कभी आपने गांव में या कभी शहरों में के आसपास में कभी बंदर का तमाशा देखा हो, और उसके दम पे वो जो मदारी होता है वो खूब सारे पैसे कमाता है। और उसी बीच में कई बार ये होता है कि उस बंदर को छोटा छोटा वो लालच देता है। कभी उसको केला दे देगा, कभी उसको एप्पल खिलाते हैं, कभी उसको कुछ और खिलाते हैं, ड्राई फ्रूट्स या नट्स खिला देता है। तो बंदर को बड़ी खुशी मिलती है। क्या आपको लगता है कि हमारे जीवन में भी ये जो एक पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड है ये उसी बंदर की तरह नहीं होता? जिस तरीके से आप एक नया नया प्रोफेशन ज्वाइन करते हैं, उस ट्रैप पे आप फंस जाते हैं। और शायद ये होता है कि कई बार मैं जब सीनियर लोगों से जब बात करता हूँ, व्हेन आई इंटरेक्ट विद देम, उनके अंदर का एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो निकल करके आता है। वो कई बार उनके थॉट्स में ऐसा लगता है कि यार, दिस पर्सन कैन नॉट बी एन एम्प्लॉय ऑफ अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड इन द कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन। ही सीम्स टू बी देन एंटरप्रेन्योर, बिकॉज उसके अंदर जो थॉट्स होते हैं वो इतने अच्छे होते हैं, इनकी जो वाइब्रेंसी होती है, जो इमोशंस होते हैं वो इतने अच्छे होते हैं कि वो उसको एक एंटरप्रेन्योर के तरीके से बताते हैं। और इसीलिए बहुत सारे जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो लोग काम करते हैं उनके साथ में एक बहुत बड़ा डिलीमा होता है, बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन होता है कि दे ऑल्सो ऑलवेज वांटेड टू कम बैक टुवर्ड्स देयर स्टार्टिंग देयर जर्नी टुवर्ड्स द एंटरप्रेन्योरशिप। लेकिन वो जो लालच होता है ना, वो जो हर महीने का जो सबसे बड़ा वर्ल्ड का बिगेस्ट जो एडिक्शन होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग सैलरी, उस सैलरी के चक्कर में वो उस लालच से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं और उस ट्रैप में वो फंसे रह जाते हैं। और ये जो एक साइकिल होती है, आप सब लोग अक्सर यूज करते होंगे या आपने किसी ना किसी को तो यूज करते हुए सुना होगा, उसको बोलते हैं विशियस साइकिल। और वो विशियस साइकिल का हिस्सा बन जाते हैं। और इसमें यहाँ पर और थोड़ा मसाला अगर डालें तो अगर आप देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो काम करती है वो होती है ईएमआई। तो जो बैंक के लोन की जो ईएमआई होती है ना, जो आपने घर पे जो घर लिया हुआ उसकी जो ईएमआई भरनी होती है, आपने कार ली हुई है उसका जो ईएमआई भरना होता है, बच्चों की फीस होती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उसके हिसाब से उस ट्रैप में फंसा करके रखती है और आप जीवन भर उस ट्रैप से निकल नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ऐसे लोग जो ये डेयर कर पाते हैं, ऐसे लोग जो ये एक निश्चय कर पाते हैं या निर्णय ले पाते हैं, दे मूव आउट फ्रॉम दिस कंफर्ट जोन ऑफ दी जो लालच वाली जो दुनिया है। दिस इज बेसिकली द इल्यूजनरी जो एक वर्ल्ड है। तो वहां से निकल करके वो कुछ डिसीजन लेते हैं एंड दे बिल्ड अप समथिंग।
इसीलिए अगर आप जितने भी लोगों को अगर आप देखें जो बिलेनियर्स हैं आज की तारीख में, अगर आप उनको देखें तो दे नेवर बीन इनटू द जॉब. If they had been into the journey of job for a very small period of time just to understand how these things happens. तो अगर आप जॉब करते हैं तो वहां से आपको एक चीज सीखने को मिलती है कि उसको काम को करते कैसे हैं, उस सिस्टम को, प्रोसेस को किस तरीके से सेटअप करते हैं, वो जो पूरा एक चेंज सिस्टम है ना, तो उसको किस तरीके से आप सेटअप करते हैं. तो इसीलिए जो ओनर्स होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, देयर माइंडसेट वर्क्स लाइक दिस. So this is a journey from a corporate to the entrepreneurship. So this is how the entire trap and this entire world works. Hope you like this concept and you are understanding this. अगर आपको भी लगता है कि आपके मन में भी वो एक एंटरप्रेन्योर है, आपके दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं आपके दिल के कोने में वो एंटरप्रेन्योर है कि जो आपको कई बार ये एक थॉट देता है, ये आपकी कॉलिंग हो सकती है, वो आपको बताता है कि आप बहुत कुछ और बेहतर कर सकते हो, तो शायद आपको ये वीडियो पसंद आए. और अगर पसंद आता है तो इसको बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए. पता नहीं कितने एंटरप्रेन्योर इस तरीके से इस लालच में ट्रैप होकर के मंकी बन करके कभी यहाँ कभी वहाँ. और मजे की बात यह है कि जो उसमें मंकी के भी अलग अलग लेवल्स होते हैं. कुछ छोटे मंकी होते हैं, कुछ उससे बड़े मंकी होते हैं, कुछ उससे बड़ी मंकी होते हैं, और वो एक बहुत ही बड़ा मंकी होता है. ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. तो ये जो डेजिग्नेशन है ना आपकी, आप एक असिस्टेंट मैनेजर हैं, फिर आप मैनेजर हैं, फिर आप सीनियर मैनेजर हैं, फिर आप जनरल मैनेजर हैं, उसके ऊपर फिर असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट है, फिर आप वाइस प्रेसिडेंट हैं. तो ये जो एक इल्यूजनरी दुनिया है ना, ये जो आपके ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इस तरीके से जो डेजिग्नेशन है, ये आपको कभी भी उस लालच से बाहर नहीं आने देते. टू मूव आउट फ्रॉम दिस माइंडसेट, और ये जो लालच है, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग. होप यू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड द पीपल, दोज हु आर surviving with very small little entrepreneur into their heart. Thank you.